ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने भारतीय धर्म में संध्या वंदन के दो समय नियुक्त हैं, एक प्रातःकाल एक सायंकाल। जो रात्रि और दिन दोनों मिलते हैं तब उसको संध्या काल कहते हैं। ये काल सवेरे भी होता है, सायंकाल को भी तो होता है। इसलिए संध्या वंदन जब सूर्य उदय होता हो तब और जब सूर्य अस्त होता हो तब करना चाहिए। ये संध्या आध्यात्मिक जीवन में एक और तरीके से भी हम कर सकते हैं। सोने को रात मान लें और जागने को दिन मान लें, तब फिर प्रातःकाल का सायंकाल की संध्या वंदन का आध्यात्मिक समय वो बनेगा जबकि आदमी सोकर के उठेगा अथवा सोएगा। प्रातःकाल और सायंकाल की संध्या बंधन के लिए तो ये भी हो सकता है कि लोग शिकायत करें, उस वक्त हमको नींद नहीं खुलती है, उस वक्त हम दुकान पर रहते हैं, अमुक काम करते हैं। लेकिन ये संध्या बंधन हर एक आदमी के लिए संभव है कि जब प्रातःकाल उठे, कभी तो उठेगा, रात को नींद पूरी करके उठेगा ना, तब तो समय मिलेगा। सोएगा तो सही, कई बजे सोए, रात को कभी सोएगा ना। सोने का समय हो उसको रात्रि का संध्या वंदन का समय मान लिया जाए, और प्रातःकाल जब उठा जाए तो प्रातःकाल का संध्या वंदन का समय मान लिया जाए। इन दोनों समयों को संध्या वंदन का अगर आप समय मान लें तो किसी को ये शिकायत नहीं रहेगी कि हमको समय नहीं मिलता। समय न मिलने की शिकायत आपको बिल्कुल नहीं रहेगी। और एक और भी लोगों को शिकायत है दैनिक उपासना करने के संबंध में कि हमको स्नान करना संभव नहीं होता और हम ठंडक लगती है और जाड़े के दिनों में हम कैसे उठें, पानी मिलता नहीं है वगैरह। उसके लिए ये संध्या वंदन जो आपको बता रहे हैं, जिनको आप यहाँ से जा करके नियमित रूप से करते रहें, तो संध्या वंदन के लिए प्रातःकाल और सायंकाल का समय जो ऋषियों ने बताया है उसके स्थान पर आपको प्रातःकाल सोकर के उठने का समय और रात्रि को सोने का समय, ये दो समय आपको नियुक्त कर देते हैं। कईयों को स्थान नहीं होता, घर में स्थान नहीं है, पूजा के सामान नहीं है, नहाने को समय नहीं है, तो चलिए न सही, फिर आप ऐसे किया कीजिए, चारपाई पे पड़े पड़े ही आप संध्या वंदन कर सकते हैं। इसके लिए न उठने की ज़रूरत है, न कोई इससे सरल तो कोई तरीका नहीं हो सकता। इतना सरल तरीका और क्या हो सकता है बताइए। ये सबसे सरलतम तरीका है कि आप प्रातःकाल और सायंकाल का संध्या वंदन अपनी चारपाई पे पड़े हुए उस समय कर लिया करें जबकि आपकी नींद खुलती है और नींद आप लेने के लिए चले जाते हैं। दो समय संध्या वंदन आप इसको भूलना मत। इसमें सिवाय आपकी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की और कोई बाधा इसमें नहीं हो सकती। आप चाहें तो नियमित रूप से हर परिस्थितियों में, बीमारी में भी, सफ़र में भी, कहीं भी आप कर सकते हैं और ये करनी चाहिए। प्रातःकाल की संध्या, सायंकाल की संध्या क्या करें, क्या कहना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए, आपको इन दोनों समय में आत्मबोध और तत्वबोध की साधना करनी चाहिए। प्रातःकाल जब उठा करें तो आप अपने आप का एक नया जन्म हुआ अनुभव किया कीजिए। ये अनुभव किया कीजिए कि रात को सोने का अर्थ है पिछला जन्म और अब सवेरे उठने का जन्म है नया जन्म। जब आँख खुली तब नया जन्म। आप ये अनुभव कर लिया करें तो मज़ा आएगा। आप ये सवेरे हर दिन अनुभव कीजिए कि आज हमारा नया जन्म हुआ। अब नए जन्म में क्या करना चाहिए, आपकी सारी बुद्धिमानी इस बात पर टिकी हुई है कि आप अपने जीवन की संपदा का किस तरीके से उपयोग किया। बस एक ही बुद्धिमानी है। ये मानना सही नहीं है कि ये जन्म भजन करने के लिए मिला हुआ है। भजन करने के लिए नहीं मिला हुआ है, कर्तव्य करने के लिए मिला हुआ है। और इसलिए मिला हुआ है कि आप इस जन्म की संपदा को ठीक तरीके से इस्तेमाल करें। यह आपकी परीक्षा है। परीक्षा में जो पास हो जाते हैं फिर क्लास चढ़ा दिए जाते हैं, फिर और चढ़ जाते हैं और पास करा दिए जाते हैं। अगर आप ये पहली परीक्षा जो भगवान ने आपको मनुष्य का जीवन दे करके दी है, उसमें एक ही आपका फर्ज हो जाता है कि आपको इसको अच्छे से अच्छा उपयोग करके दिखाएं। बस भगवान ने यही अपेक्षा की आपसे और यही उसकी उम्मीद है और यही चाहता है। न आपकी पूजा चाहता है, न उपास चाहता है, न भजन चाहता है, न आपके लिए उपहार चाहता है, न मिठाई चाहता है, न कपड़े चाहता है, न कीर्तन चाहता है, न कथा चाहता है। इन बातों से भगवान का कतई कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो अपने आप के परिशोधन की प्रक्रिया है, जिससे नया नहीं क्यों लोगों ने ये मान लिया है कि इससे भगवान प्रसन्न हो जाएगा। आप विश्वास रखें, इससे भगवान किसी प्रकार प्रसन्न नहीं हो सकता। इससे आपका जीवन के संशोधन करने में, अपने कषाय कलमश को निवारण करने में तो सहायता मिल सकती है, इसमें संदेह नहीं। पर जहाँ तक भगवान की प्रसन्नता का ताल्लुक है, वहाँ सिर्फ एक बात है, आपको जो बहुमूल्य मनुष्य का जीवन दिया गया था, उस जीवन का आपने किस तरीके से और कहाँ उपयोग किया। बस एक प्रश्न है, दूसरा कुछ प्रश्न नहीं है। जब आपको ये दिया गया है तो भगवान ने अपनी सबसे बहुमूल्य संपत्ति आपके हाथ में सुपुर्द कर दी। इससे बड़ी संपत्ति भगवान के खजाने में कोई नहीं है, आप विश्वास रखें। मनुष्य के जीवन से बढ़ के और क्या हो सकता है।
आप दूसरे पानियों पर नज़र डालिए ना, सब बेचारे किस तरीके से, कोई नंगा फिर रहा है, किसी को खाने का ठिकाना नहीं है, कोई कहीं न बोल सकता है न लिख सकता है। आपको सारी सुविधाओं से भरा हुआ जीवन आपने सिर्फ इसलिए दिया है कि आप इसका अच्छा उपयोग करके दिखाएं। क्या अच्छा उपयोग बन सकता है? दो ही अच्छे उपयोग हैं। एक तो आप स्वयं में अपने आप को ऐसा बनाएं जिसको कि आदर्श कहा जा सकता हो। दूसरों के सामने आपका उदाहरण इस तरीके से पेश होना चाहिए जिसको देख करके दूसरे आदमियों को प्रकाश मिले, रोशनी मिले, आपके पीछे चलने का मौका मिले और आपकी अंतरात्मा कशार कलमशों से परिशोधन करती हुई और साफ और स्वच्छ बनती चली जाए। ये आपका स्वार्थ है। परमार्थ आपका ये है कि ये भगवान की विश्व वाटिका जिसमें आपको काम करने के लिए भेजा गया हुआ, एक अच्छे माली की तरीके से काम करें। भगवान को सहायकों की ज़रूरत है, साथियों की ज़रूरत है, इंजीनियरों की ज़रूरत है, ताकि इसके इतने बड़े बगीचे, इतने बड़े कारखाने का सुव्यवस्था करने में हाथ बढ़ा सकें। आपको हाथ बटाने के लिए पैदा किया गया है, खुशामदें करने के लिए नहीं, नाक रगड़ने के लिए नहीं, चापलूसी करने के लिए नहीं, चमचागिरी करने के लिए नहीं, मिठाई उपहार भेंट करने के लिए नहीं पैदा किया गया है। आपको सिर्फ इसलिए पैदा किया गया है कि आप बेहतरीन ज़िंदगी जिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? आमतौर से आदमी भूल जाते हैं, ये काम की बातें सब भूल जाते हैं और बेकार की बातें, बेवकूफ़ी की बातें सब याद रखते हैं। आपको सवेरे उठते ही ये ध्यान करना चाहिए, प्रातःकाल चारपाई पे पड़े पड़े आज हमारा नया जन्म हुआ और हमको इतनी बड़ी कीमत मिली, संपत्ति मिली, इसकी तुलना में और किसी प्राणी को और कोई चीज़ नहीं मिला है। आप अपने आप को सौभाग्यवान अनुभव कीजिए, भाग्यशाली अनुभव कीजिए। ये अनुभव कीजिए हमारे बराबर भाग्यवान कोई नहीं। अभावों की बात, कठिनाइयों की बात, चिंता की बात आप सोचते रहते हैं, ये क्यों नहीं सोचते? इतना बड़ा मनुष्य का जीवन भगवान ने आपको दे दिया और इतने आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। आप सौभाग्य को सराहें, लेकिन साथ साथ में सराहना के साथ साथ में एक और बात भी ध्यान रखें। ऐसी स्कीम बनाएं, योजना बनाएं जिससे कि इस जीवन का अच्छे से अच्छा उपयोग करना संभव हो सके। ये प्रयोग एक दिन के जीवन से करना चाहिए। एक दिन, जिस दिन आप सो कर के उठें उसी दिन ये रखिए कि बस एक ही दिन हमारे लिए ज़िंदगी का है और इस आज के दिन को हम अच्छे से अच्छा बना करके दिखाएंगे। बस इतना बात कर लें कि आप इसी क्रम को रोज़ रोज़ अपनाते हुए सारी ज़िंदगी को भी अच्छा बना सकते हैं। एक एक दिन को हिसाब से जोड़ देने का मतलब होता है सारे समय को, सारी ज़िंदगी को ठीक तरह से और सुव्यवस्थित बना देना। प्रातःकाल उठा कीजिए, ये ध्यान किया कीजिए, नया जन्म, हर दिन नया जन्म को प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक आप कैसे उपयोग करेंगे, इसके लिए टाइम टेबल सवेरे उठ के बना लेना चाहिए। आप क्या करेंगे और कैसे करेंगे, क्यों करेंगे। क्रिया के साथ साथ में चिंतन को आप जोड़ दीजिए। चिंतन और क्रिया को दोनों को जोड़ देते हैं तो एक समग्र बात बन जाती है। आप शरीर से काम करते रहें पर कोई उद्देश्य न हो, और उद्देश्य आप ऊँचे रखें लेकिन उसको क्रियान्वित करने का कोई मौका न हो, तो दोनों ही बातें बेकार हो जाएंगी। इसलिए आप सवेरे उठते ही जहाँ अपने जीवन को सराहें, जहाँ मनुष्य के जीवन पर गर्व गौरव अनुभव करें, वहाँ एक और बात साथ साथ चालू कर दें। सवेरे प्रातःकाल से लेकर के सायंकाल तक का एक ऐसा टाइम टेबल बना में जिसको सिद्धांतवादी कहा जा सके, आदर्शवादी कहा जा सके। इसमें भगवान की हिस्सेदारी रखिए। शरीर के लिए भी गुजारे का समय निकालिए, भगवान के लिए भी समय गुजारे का निकालिए। भगवान भी तो हिस्सेदार है, उसके लिए भी तो कुछ करना है। आपका शरीर ही सब कुछ थोड़ी है, आत्मा भी तो कुछ है। आत्मा के लिए भी तो कुछ किया जाना चाहिए। सब कुछ शरीर को ही खिलाने पिलाने के लिए आप करेंगे, ऐसा क्यों करेंगे? आत्मा का कोई वक़्त नहीं है, आत्मा की कोई इज्जत नहीं है, आत्मा का कोई मूल्य नहीं है, आत्मा से आपका कोई संबंध नहीं है। अगर है तो फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा, इसके साथ साथ में दिनचर्या में आदर्शवादी सिद्धांतों को मिला के रखना पड़ेगा। दिनचर्या ऐसी बनाइए जिसमें आपका पेट भरने का भी गुंजाइश हो और अपनी कुटुंब के और परिवार करने वालों के लिए भी गुंजाइश हो, लेकिन साथ साथ में एक और भी गुंजाइश रहनी चाहिए। इसमें आत्मा को संतोष देने के लिए और परमात्मा को पसंद देने के लिए कार्यों का और विचारों का भी समावेश हो। आप स्वाध्याय का दैनिक जीवन में स्थान रखिए, आप सेवा का दैनिक जीवन में स्थान रखिए, आप उपासना का दैनिक जीवन में स्थान रखिए। इन सब बातों का समन्वित जीवन का आप अभ्यास कर लें तो बस आपका सवेरे प्रातःकाल वाली संध्या वंदन पूरा हो जाएगा। जीवन की अनुभूति, जीवन की महत्ता की अनुभूति, जीवन के लक्ष्य की अनुभूति, साथ साथ सायंकाल तक के सोते समय तक के सारे कार्यविधि का निर्धारण कर लेते हैं तो समझना चाहिए आपको फिर उन खुराफातों से बचत हो जाएगी जो कि आप व्यस्त जीवन के अभाव में करते रहते हैं। जो आदमी व्यस्त है वो आदमी एक निर्धारित लक्ष्य में रह जाएगा। जो आदमी खाली है, शरीर से खाली है, उसका दिमाग खाली होगा और दिमाग खाली होना शैतान की दुकान है। इसलिए शैतान की दुकान आपका दिमाग न होने पावे और आपका शरीर खाली होने की वजह से
दुष्प्रवृत्तियों में न लगने पावे, इसलिए बहुत अधिक आवश्यक ये है कि आप व्यस्तता का भरा हुआ टाइम टेबल और कार्यक्रम सवेरे बना लें, उस पर चलें। न केवल बना लें बल्कि ये भी ध्यान रखें हर समय कि जो सवेरे कार्य पद्धति बनाई गई थी वो ठीक तरीके से पूरी होती है कि नहीं। विश्राम भी रखें, ये कोई नहीं कहता विश्राम नहीं रखना चाहिए, लेकिन विश्राम भी एक समय से होना चाहिए, टाइम से होना चाहिए और विधि से होना चाहिए। चाहे जब जरा सा काम किया फिर विश्राम, जरा सा काम किया फिर विश्राम, कोई ऐसे काम होते हैं क्या? काम करने की शैली कर्मयोग, कर्मयोग को अगर आप अपनी ज्ञान योग में मिला दें, संध्या बंदन में मिला दें और सारे के सारे दिनचर्या को आप भगवान का सौंपा हुआ कर्म मान के चलें, फिर बस समझिए आपकी प्रातः काल की संध्या पूर्ण हो गई। अब सायंकाल की संध्या का नंबर आ गया। आप सायंकाल की संध्या उस समय किया कीजिए जब आप रात को सोया करें। कभी तो सोएंगे, 6 बजे भी सोना, 9 बजे सोएं तो क्या, और 12 बजे सोएं तो क्या, और कहीं सोएं, आखिर सोना तो है ही। आप जब सोएंगे तो ये बात भी सही है कि आप नींद की गोदी में अकेले जाएंगे। ठीक है, बच्चे बगल में सोते हो तो क्या, कोई और आपके बगल में सोता हो तो क्या, पर नींद तो आपको अकेले को आएगी ना। दो को तो एक साथ नहीं आ सकती। आप सवेरे उठेंगे तो अकेले उठेंगे ना, दो तो एक साथ नहीं उठ सकते। ये आपका एकांत जीवन है। सायंकाल को सोते समय आप उस एकांत जीवन में इस तरह के विचार किया कीजिए कि हमारे जीवन का अब समाप्ति का समय आ गया, अंत आ गया। अंत को लोग भूल जाते हैं, आदि को भी भूल जाते हैं, अंत को भी भूल जाते हैं, बस मध्य में उलझे रहते हैं। आज ये था कि मनुष्य का जन्म का सौभाग्य और उसके जीवन को ठीक तरीके से उपयोग करने का निर्धारण ये था, आज भूल गए। और अंत वो है जिसमें भगवान के दरवाजे पर जाना ही पड़ेगा, भगवान की कचहरी में आपको पेश होना ही होना पड़ेगा, इससे कोई बचत नहीं हो सकती। आपको भी दूसरों की तरीके से मरना ही पड़ेगा और मरना ही चाहिए, ये हो ही नहीं सकता। आपके मरने का कोई दिन ना आए, जरूर आएगा, आप जरूर आएगा, निश्चित रखिए। जब आपका मरने का दिन आएगा तब फिर क्या हुआ, तब आपको यहाँ से जाने के बाद में सीधे भगवान के दरबार में जाना पड़ेगा और सिर्फ एक बात का जवाब देना पड़ेगा कि आपने इस जिंदगी का कैसे इस्तेमाल किया। अगर आपने ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है तो भगवान आपसे बेहद नाराज होंगे। भली से आपने अनुष्ठान किया हो, तीर्थ यात्रा की हो, उपवास किया हो, तिलक लगाए हो, जो भी किया हो, इससे भगवान को कोई समाधान होने वाला नहीं है। इसलिए रात्रि को सोते समय आप ये ख्याल किया कीजिए अब हमारे जीवन का अंत, और अंत को अगर आप ध्यान कर लें तब आप चौंक पड़ेंगे। जिंदगी भर में न आदमी जन्म को याद करता है, न मौत को याद करता है, मौत को भी याद नहीं करता। मौत को आप याद किया करें, फिर मजा आ जाए। सिकंदर जब मरने के लिए हुआ तो उसने सब लोगों को बुलाया और ये कहा हमारा माल खजाना हमको दीजिए और हम साथ लेके जाएंगे, क्योंकि बड़ी मेहनत से भी कमाया है, बड़ी बेईमानी से भी कमाया है। लोगों ने जो उनको कमाया था वो सब उनके सामने रख दिया, लेकिन जब वो कह रहे कि हमारे साथ भेजने का इंतजाम, उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, आप तो ये सब चीज़ें यहीं की थी, यहीं पड़ी रह जाएंगी, आप तो बेकार ही कहते हैं हमारे साथ जाएगा, आपके साथ तो आपका पुण्य पाप जाएगा, कुछ नहीं जा सकता। सिकंदर फूट फूट के रहे। उन्होंने कहा अगर मुझे ये मालूम होता कि मेरे साथ में सिर्फ पुण्य पाप ही जाने वाला है तो मैं इस छोटी सी जिंदगी को गुनाहों से भरी हुई न बनाता, फिर मैं बुद्ध की तरीके से जिया होता, सुकरात की तरीके से जिया होता, ईसा की तरीके से जिया होता और ऋषियों की तरह जिया होता। फिर मैंने क्यों ऐसी गलती कर डाली, संपदा को जो मुझे जरूरत नहीं थी उसको इकट्ठा करता रहा, ये क्यों करता रहा, मौत को भूल गया। मौत जब उसको याद आई तो उसने बार बार ये कहा अरे मौत को मत भूलना। उन्होंने मरते समय सिकंदर ने अपने दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकलवाने के लिए कहा, हम जब मरने के लिए जाएं, शमशान घाट में दफनाने के लिए जाएं तो हमारे दोनों हाथ हमारे जनाजे से बाहर निकाल देना, ताकि लोग देखें सिकंदर खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला गया। ये वैराग्य शमशान घाट में ही बन सकता है। शमशान घाट मौत को आपको याद आ जाए तो आप निश्चित रखिए आपको जो ऐसा घिनौना जिंदगी जी रहे हैं आपको कतई जीने की इच्छा न होगी। फिर आप ये कहेंगे इस नया मौके को अच्छे से अच्छा उपयोग क्यों न कर लिया जाए। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप अपना टाइम टेबल और अपनी रीति नीति ऐसी बनाएंगे जैसी राजा परीक्षित ने बनाई थी। राजा परीक्षित को मालूम पड़ गया था कि आज से 7वें दिन सांप काट खाएगा। उसने ये निश्चय किया इन 7 दिनों को अच्छे से अच्छा उपयोग करेंगे। उसने सुना है, कथा की, अनुष्ठान किया और दूसरे अच्छे पुण्य कर्म किए, इससे फिर उसकी मृत्यु हो गई। 7 दिन है तो 7 दिन तो सब कोई सांप काटने वाला है, आपको तो 7 दिन नहीं काटेगा। 7 ही तो दिन होते हैं ना, सांप मौत का सांप इन्हीं में तो काटता है, बाहर कहाँ काटता है। 7वें दिन से 8वां दिन कहाँ है। इसीलिए आप भी राजा परीक्षित की तरीके से ये विचार कर सकते हैं कि हमारी बची हुई जिंदगी जो मौत के दिनों के बीच में बाकी रह गई है, इसको हम अच्छे से अच्छा कैसे उपयोग कर सकते हैं। सायंकाल को आप विचार किया कीजिए, अच्छे से अच्छा उपयोग किया विचार किया कीजिए। प्रातःकाल अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करने की विचार किया कीजिए। सायंकाल को दिन भर के कार्यों की समीक्षा किया कीजिए और समीक्षा करने के बाद में जो मालूम पड़े हम गलती की, आपके लिए धिक्कारिए भी, धमकाइए भी और इस बात के लिए रजामंद कीजिए कि जो कुछ आज गलती रह गई हों, आज जो कमियां रह गई हों वो कल कमी नहीं रहेंगी, कल हम उस कमी को पूरा कर देंगे, कल हम आपको पूरा कर देंगे। बस फिर क्या हो जाएगा,
बहुत अच्छा हो जाएगा। आप जीवन की रीति नीति को प्रातः काल जिस तरीके से आपने आज की दिनचर्या का निर्धारण किया था, आज की गलतियों का और आज की सफलताओं का अनुमान लगाते हुए कल की बात की आप तैयारी कर सकते हैं। कल हमको कैसे जीना है, रात को तय कर लीजिए। रात को तय कर लेंगे तो दूसरे दिन आपको सुगमता मिलेगी। एकाएक चिंतन करेंगे तो थोड़ा कठिन पड़ जाएगा। इसलिए हर दिन सोते समय में, मौत के मुंह में, मौत की गोद में, नींद की गोद में जाते समय आप ये विचार लेके जाया कीजिए, हम संसार से अब चले। भगवान के यहाँ गए तब क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में आपका लगाव जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा आप कष्ट पाएंगे। आप लगाव को हटाएं। लगाव ही सबसे ज़्यादा कष्टकारक है। जिम्मेदारियों का निभाना कष्टकारक नहीं है। जिम्मेदारियाँ तो निभानी चाहिए आपको। माता के प्रति निभाइए, पत्नी के प्रति निभाइए, बच्चों के प्रति निभाइए, मोहल्ले समाज के लिए सबके प्रति निभाइए, लेकिन लगाव आपको बहुत हैरान कर देगा। ये मेरा ही बच्चा है, अब भगवान का बच्चा है, ये क्यों नहीं मान सकते? ये हमारी बीवी है, आप यूँ क्यों कहते हैं? यूँ क्यों नहीं कहते भगवान की बेटी है? यूँ कह देंगे तो क्या अर्थ है? आप इस तरीके से आप रात्रि को जब आप सोया करें और आप मौत को याद किया करें तो आप साथ साथ में दो बातें और भी ध्यान रखा कीजिए। हम खाली हाथ जा रहे हैं, लालच हमारे साथ जाने वाला नहीं है और व्यामोह भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। हर प्राणी अपने संस्कार लेके आया है और अपने संस्कार से चला जाएगा। आप उनके मालिक कैसे हुए? संपत्ति जो आप पेट में खा सकते हैं और तन में ढक सकते हैं उतनी ही आप इस्तेमाल करने के लिए बाकी ज़मीन पर छोड़नी पड़ेगी। चाहे संबंधियों के लिए छोड़ें, चाहे उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ें, चाहे पुलिस वाले के लिए छोड़ें, चाहे किसी के लिए छोड़ें। जब छोड़नी पड़ी तो आप उन लोगों के लिए क्यों छोड़ें जो कि इसके हकदार हैं? आप उतनी ही क्यों न कमाएं जिससे कि आप ईमानदारी के साथ में अपने लोक और परलोक को बनाए रख सकते हैं? आप अपने खर्च उतने ही क्यों रखें जिससे कि सीमित जीविका से भी आदमी का गुजारा बन सकता है? आप ऐसे ऐसे हजारों विचार हैं जो आपको तब आएंगे जब आप ये ख्याल करेंगे हमको मौत के मुंह में जाना है। अगर ये विचार नहीं कर सकते, मौत के मुंह में जाने का विचार नहीं कर सकते, फिर तो आप पर यही व्यामोह छाया रहेगा, यही भवबंधन छाए रहेंगे और कमाना चाहिए, लालच छाया ही रहेगा, चाहे ज़रूरत है चाहे नहीं ज़रूरत है। मोह छाया ही रहेगा, चाहे उसकी ज़रूरत है चाहे नहीं ज़रूरत है। बेटे पोते सब बड़े समर्थ हो गए हैं तो अभी आप ये सोचते रहेंगे इनकी सहायता करें, इनको ही पैसा दें, इनको ही सहायता करें, इनको ही पैसा दें। आपके मन में कभी ख्याल ही नहीं आएगा कि ये भी इनके अलावा भी कोई दुनिया में बन सकता है। ये त्याग की वृत्ति, ये वैराग की वृत्ति तब आती है जब आदमी मृत्यु का स्मरण करता है। आप मृत्यु का स्मरण कीजिए। मृत्यु का स्मरण करना बहुत ज़रूरी है। ओम कृतो स्मर, क्लवे स्मर, कृतज्ञ स्मर, कि को याद करो, मौत को याद करो, भस्मान तक गुम शरीरम। ये मरने वाले शरीर के बारे में ध्यान रखो कि कल न परसों मिट्टी में मिलने वाला है। फिर हम क्यों ऐसे गलत काम करें जिससे कि हमारी परंपरा भी बिगड़ती हो, पीछे वालों को आपके धिक्कारने का मौका मिलता हो और आपकी आत्मा को असंतोष की आग में जलने का मौका मिलता हो। आप मत कीजिए ऐसे। ये दोनों शिक्षाएं आपको नया जीवन और नया मौत, इन दोनों का स्मरण करने से मिल सकती हैं और कोई तरीका नहीं है। आप इन दो को संध्या बंदन को आप भूलिए मत। रात्रि मंत्र को जब करते हैं दूसरे समय पर कीजिए, लेकिन प्रातः काल ये सिर्फ चिंतन मन कीजिए। नया जन्म नई मौत, हर दिन का नया जन्म, हर रात को नई मौत। और इन मौत और ज़िंदगी के झूले में आप झूलते हुए अपने फर्ज, कर्तव्य, बुद्धिमत्ता के बारे में विचार करेंगे तो आपको ऐसी हजारों बातें समझ पड़ेंगी जिसके आधार पर आपका ये जन्म सार्थक हो सके और आप अध्यात्मवाद के सच्चे अनुयायी और उत्तराधिकारी बन सकें। यही कहना था आज आपसे। ओम शांति।